Hello everyone, welcome to Shri Studies. We are going to do remaining questions of chapter 4 exercise 4B. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जी. There is a circular race track which Manjeet takes 3 minutes run around and Rajiv takes 5 minutes. Both of them start running from the same point and at the same time in the same direction. After how many minutes will they meet for the first time at the same starting point? हाँ जी, तो उन्होंने हमसे पूछा है. देखिए ये उन्होंने कहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें मंजीत तो इस ट्रैक का एक चक्कर लगाने के लिए लेता है 3 मिनट्स और राजीव ले रहा है 5 मिनट्स. तो उन्होंने हमसे पूछा बोथ ऑफ देम स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. दोनों क्या हैं जी, सेम पॉइंट से ही शुरू करेंगे एंड सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट. देखिए उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप मान कर चलिए कि अगर वो 5 राउंड्स भी लगा रहे हैं इस ट्रैक के, तो देखिए अगर राजीव 1 राउंड को 3 मिनट में कवर कर रहा है तो सेकंड राउंड वो 3 + 3 6 मिनट में कवर करेगा. तो थर्ड राउंड वो 9 मिनट्स में कवर करेगा. आप 3 प्लस करते जाइए. फोर्थ राउंड वो 12 मिनट्स में कवर करेगा एंड फिफ्थ राउंड वो 15 मिनट में कवर करेगा. नेक्स्ट है जी, ये तो होगी, हम कर रहे हैं मंजीत की बात. मंजीत टेक्स टाइम. तो राजीव कितना टाइम लेगा. फर्स्ट राउंड वो 5 मिनट में कंप्लीट करेगा. सेकंड वो 10 मिनट में कंप्लीट करेगा. देन थर्ड राउंड 15 मिनट में कंप्लीट करेगा और फोर्थ राउंड वो 20 एंड फिफ्थ राउंड वो 25 मिनट में कंप्लीट करेगा. तो देखिए उन्होंने पूछा है, अब ये तो हो गए उनके राउंड्स की बात. अब उन्होंने पूछा है कि वो फर्स्ट टाइम कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे. सेम मीन्स क्या हो गया कि कॉमन पॉइंट ही हो गया उनका. तो हम इनमें क्या देखते हैं, इन ये देखिए ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं. ये देखिए ये क्या है, सारे 5 के मल्टीपल हैं. सेम मीन्स क्या हो गया, कॉमन. तो अब हम इन दोनों में से क्या है कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 15. इट मीन्स आफ्टर 15 मिनट है सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे. इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही इस सम का आंसर होगा, 15 मिनट्स. नेक्स्ट सम. Naman and his friend Joseph regularly go to a restaurant. Naman has his lunch there every 4th day and Joseph has his lunch there every 6th day. How many days will they meet again for their lunch at the same restaurant? अब ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है कि जो नमन है वो नमन जोसेफ किसी रेस्टोरेंट में रेगुलरली जाते हैं. ओवन एंड जोसेफ किसी रेस्टोरेंट में रेगुलरली लंच के लिए जाते हैं. तो जो नमन है वो तो जाता है जी एवरी 4th डे एंड जोसेफ हैज़ हिज लंच देयर एवरी 6th डे. आफ्टर हाउ मैनी डेज विल दे मीट अगेन फॉर देयर लंच एट द सेम रेस्टोरेंट. तो देखिए ये भी सेम वैसे ही है. पहले तो हम नमन का सॉल्व करेंगे कि नमन एवरी 4th डे जा रहा है. इट मीन्स एवरी मीन्स क्या है कि हमने 4 को प्लस करके देखेंगे. एवरी मीन्स आपने एवरी को देख के समझ जाना है कि हमने 4 के मल्टीपल्स ही लेने हैं. 4 + 8 देन वो 8th डे जाएगा. देन वो जाएगा फिर 12th डे, फिर जाएगा 16th डे एंड 20th डे. नेक्स्ट है जोसेफ की बारी आ गई. तो जोसेफ एवरी 6th डे जाता है. जोसेफ जाएगा 6th डे, देन 12, देन 18th डे, देन 24th डे.
तो वो रेगुलरली जाते हैं, तो वो कितने दिनों के बाद आपस में वो मीट करेंगे, मिलेंगे वो आपस में। तो हम क्या करेंगे, इसका भी कॉमन मल्टीपल ही लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल इज 12। इट मीन्स कि एवरी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला इज 12। इट मीन्स एवरी 12th डे। After every 12 days, they will meet again for their lunch at the same restaurant. हाँ जी, 6th sum. Salil bought a medicine. The expiry date of the medicine was 26/04 and 18. एक्सपायरी डेट है जी ये सलील ने जो मेडिसिन बाई की है उसकी। किरण bought a cough syrup. The expiry date of which was 15/03/20. Use the dots to make 6-digit number by removing the dots. कि हमने डॉट्स को रिमूव करके इनका 6 डिजिट नंबर बना देना है। एंड फाइंड इफ़ द 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 and 6। और हमने ये फाइंड करना है कि ये नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने चैप्टर 3 में किए हैं फैक्टर्स में, तो डिविजिबिलिटी रूल तो आपको आते ही होंगे। तो चलिए अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी, पहले तो हम डॉट्स को रिमूव करके इनका 6 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो ये देखिए, पहले तो हमने ये बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इनका सम ऑफ 2 + 6 + 0 + 4 + 1 + 8। तो इनका सम क्या आएगा, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19, 19 + 2 21। हाँ जी, 21 इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो hence the number is नेक्स्ट। तो अब हमने देखना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या है जी, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 का तो हम कर चुके हैं, तो अब हम 2 का देखते हैं। देखिए 2 के लिए हम क्या देखते हैं, वंस प्लेस डिजिट। हाँ जी, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर है, मीन्स 0 2 4 6 8, तो क्या होता है, वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2। तो इसका भी लास्ट डिजिट 8 है, विच इज़ एन इवन नंबर, सो एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स के ये, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। Hence number 260418 is also divisible by 6। नेक्स्ट जी, दूसरा नंबर हम देखते हैं जो किरण के कफ सिरप की एक्सपायरी डेट थी। अब हम उसका नंबर डॉट्स को रिमूव करके नंबर बनाएंगे। इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो इट मीन्स कि ये 2 से तो डिविजिबल है। तो अब हम इसका सम करेंगे, 1 + 5 + 0 + 3 + 2। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 तो मल्टीपल ही नहीं है 3 का। इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, सो द नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारा 7th सम। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर इज गिवन।
व्हाट कुड बी द पेयर ऑफ नंबर्स। इट मीन्स कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम दिया हुआ है, हमने उसके पेयर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमने 2 का देखने हैं पेयर क्या बनेंगे, जिनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 आए, ऐसे 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए इन सम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले फैक्टर्स ही लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 2, factors of 2 because it is a prime number, so it is a factor of itself and 1। तो इसके पेयर भी क्या बनेंगे 1 and 2। सॉल्व करके आप देखोगे 1 का टेबल 3 and 2 का टेबल 2 4, तो कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 2, तो यही हमें चाहिए। नेक्स्ट है जी बी पार्ट। तो बी में हमने 3 इज़ ऑल्सो अपर, तो इसके भी फैक्टर्स कौन से होंगे, एक 1 and 3। इट मीन्स का इसका भी पेयर 1 and 3 ही बनेगा। हाँ जी नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा सी पार्ट 4 के भी पहले तो हम फैक्टर्स ऑफ 4 लिखेंगे, देन चेक करेंगे कि कौन से पेयर बन सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 1 and 2 and 4। देखिए 1 and 2 का तो हमने पहले देखा था, तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 2 आ रहा था। तो अगर हम 1 and 4 लेंगे 1 2 3 4 1 के फैक्ट, तो हमारे पास 4 8 12। तो देखिए 1 and 4 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है हमारा 4। एक तो इसके पेयर बन गए 1 and 4, बट अगर हम 2 and 4 को मल्टीपल्स ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 8, और मल्टीपल्स ऑफ 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 8। तो देखिए हम 4 आ रहा है, इट मीन्स इसके 2 पेयर्स बन सकते हैं 1 and 4 भी एंड 2 and 4, 2 पेयर बन सकते हैं इनके। हाँ जी नेक्स्ट पार्ट है जी 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर भी क्या आएंगे, एक तो 1 and 5, तो इनके पेयर भी क्या बनेंगे 1 and 5। नेक्स्ट है जी ई पार्ट, ये डी पार्ट था, ये ई पार्ट है। 6 के भी पहले हम फैक्टर्स देखेंगे 1 2 3 and 6। तो देखिए 1 and 2 का तो हमने ऊपर किया था, इनका तो कॉमन मल्टीपल 2 आ रहा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर हम 2 और 3 के करेंगे तो देखिए 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 2 4 6 8, और 6 के मल्टीपल 6 12। इट मीन्स कि 2 और 6 को का अगर हम पेयर बनाते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आ रहा है। इट मीन्स इसके पेयर होंगे 2 और 6 एंड 1 and 6 भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 and 6 में देखेंगे 1 और 6 का 1 2 3 और 6 का मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीपल ऑफ 6, तो भी हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आएगा। इट मीन्स इसके भी 2 पेयर बनेंगे, एक तो 2 and 6 एंड एक 1 and 6। तो ये था इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम।